जय हिंद। प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जनसंख्या वृद्धि पर अभिशाप पर निबंध बताऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आप सभी को खूब सरल तरीके से आसान शब्दों में जनसंख्या वृद्धि अभिशाप पर निबंध बताऊंगा, एकदम सरल तरीके से। मात्र इतना ही लिख देते हो तो आपको 9 में 9 नंबर बिल्कुल मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हम आराम से देखते हैं जनसंख्या वृद्धि अभिशाप पर निबंध कैसे लिखते हैं। हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछता है। तो सबसे पहले आपको निबंध लिखते समय बातों को ध्यान देना है। कौन कौन से बातों को ध्यान देना? तो सबसे पहले आपको लिखना रूपरेखा। रूपरेखा में देखिए वो हेडिंग लिखना जो एग्जामिनर को अट्रैक्टिव लगे, यानी कि उसको मन को भा ले। तो सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या, और तीसरा जनसंख्या वृद्धि के कारण, और चौथा जनसंख्या वृद्धि का समाधान, और पांचवा उपसंहार। ठीक है, ये 5 हेडिंग अगर निबंध लिखते समय लिख देते हो तो एग्जामिनर को आप प्रपोज कर लोगे और एग्जामिनर आपकी बात ही मानेगा। यानी कि अगर 9 नंबर है तो 9 में 9 नंबर देगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए वीडियो को इसकी मत करिएगा, बारीकी से बताऊंगा, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। इतना ही लिखोगे 100% जनसंख्या वृद्धि अभिशाप पर आपको 9 में 9 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना, देखिए यहाँ था हेडिंग, प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे। अब इसमें वही शब्द लिखना है जो इसी से रिलेटेड हो। ठीक है, देखिए कैसे लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर विकासशील देशों की एक अहम समस्या बन चुकी है। सब लोग जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो दर है विकासशील देशों में ज्यादा फैलती है ना। आगे क्या है, इस समस्या से हमारा देश भी जूझ रहा है। यानी कि कहने का मतलब इस समस्या से भी, जैसे मेरा इंडिया भी परेशान है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हमारे देश में बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, भ्रष्टाचारी जैसे अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इतना क्लियर हुआ। बस प्रस्तावना में मात्र इतना ही लिखना है, एक नंबर नहीं कटने वाला मेरे प्यारे साथियों। मैं गारंटी लेता हूं एक भी नंबर नहीं कटेगा, इतना सरल तरीका है। अब दूसरा हेडिंग क्या है वो भी देख लेते हैं। अब दूसरा हेडिंग आपका है जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या। देखिए ये हेडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, इसको भी लिखना। आपको मैंने 4-5 हेडिंग बताया हूँ, इतना हेडिंग लिखकर बोर्ड परीक्षा में जाओगे मेरे भाई, गारंटी लेता हूँ एक भी नंबर नहीं कटने वाला। ठीक है ना। चलिए, तो क्या, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से लोगों की समस्या बहुत आ रही है, सब लोग जानते हैं। जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान एवं अन्य जरूरी संसाधनों की पूर्ति होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कहने का मतलब ये है कि जैसे भाई, जैसे कि अगर शादी कर लियो, 4 तुम्हारे बाबू हो गए, बेटवा हो गए, बिटिया हो गई, अब उन्हें पढ़ाई लिखाई ढंग रहबे नहीं करी, उनके जीवन पालन करने का सहूरे नहीं रही, तू है आगे बढ़ाए तो कैसे का कर पैदा कर दी तू। यही हो रहा, बेरोजगारी, उनके स्वास्थ्य का नहीं देखभाल कर पाओ, ना पढ़ाई लिखाई कर पाओ, ना मकान उकान में सही से झूपड़ पट्टी में रहती हो, तो ये सब कहाँ से हो पाएगा। तो भाई बेरोजगारी तो उत्पन्न होगा ही, है ना। बहुत ज़्यादा मुश्किल। लोगों की अपनी ज़रूरतें पहुंचाना पड़ रहा है, यानी कि पड़ रखे, इनमें पर्यावरण को नुकसान का सामना करना पड़, यानी कि इनको जरूरतें पहुंचाना पड़ के इनको पर्यावरण की सामना बहुत ज़्यादा का नुकसान करना पड़ रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब वो हेडिंग क्या लिखना है। अब हेडिंग डालना जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब इसके कारण क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। सब कुछ बता दूंगा बहुत ही सरल शब्दों में, बस इतना ही लिखना है। विगत कई वर्षों से भारत की जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। सब लोग जानते हैं भाई कि कुछ दिन ऐसा हुआ था जैसे हमारा देश अब आगे बढ़ रहा है, जैसे कि भाई नए नए तरीकों का, तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है, तकनीक का आविष्कार कर रहा है ना, देखने को मिली है। इसके प्रमुख कारण के अशिक्षा, बाल विवाह, दरिद्रता आदि। यानी कि देखिए अब इसमें जनसंख्या वृद्धि के कारण ये क्या बोला है कि किसके कारण जनसंख्या वृद्धि के कारण है भाई, अनपढ़ लोग जिनका कम उम्र में शादी कर दिया जा रहा है, जो दरिद्र है, कमाए नहीं खाली भीख मांगते हैं, क्या है इसी के कारण है, लक्षण है। इतना क्लियर हुआ, इतना लिखोगे। चलिए
अब 5वां हेडिंग क्या छोटा छोटा हेडिंग है, आप लोग बना कर लिख दो मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। अब जनसंख्या वृद्धि का समाधान, इसका समाधान कैसे लिखना है देखिए, इसका भी बहुत ही सरल तरीका है। तो समाधान में लिखना है जनसंख्या वृद्धि की समस्या से बचने का एक ही समाधान है। क्या भाई, देखिए एक ही समाधान है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या से बचने का एक ही समाधान है, देश के लोगों को शिक्षित किया जाए। भाई देश शिक्षित रहेगा, लोग शिक्षित रहेंगे तो बेरोजगार रहने का जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान नॉलेज है तो आप 2 पैसा कहीं भी जाकर बच्चों को, अगर अगर आप पढ़े लिखे हैं, दो दूसरे गांव में चल गए, आप कुछ नहीं किए हैं, 2 बच्चे देखेंगे, पूछेंगे भैया क्या करो, सर हम टीचर हैं, बता दियो। 2 बच्चे ने कोचिंग पढ़ेबो तो रुपया निकली कि ना निकली। वही कहने का मतलब है प्यारे साथियों कि अगर शिक्षा एजुकेटेड है लड़का तो कहीं भी बेरोजगारी नहीं रह सकता। क्लियर हुआ? जनसंख्या वृद्धि से होने वाली नुकसान के यहाँ देश के लोगों को शिक्षित किया जाए, उन्हें जनसंख्या वृद्धि से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाए। बस यही हेडिंग डालना है, उसका समाधान हो गया। क्लियर हुआ बात? चलिए अब आपको लास्ट में लिखना उपसंहार। ये हेडिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे भाइयों, इसी में नंबर मिलता है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखना है, बहुत ही सरल शब्दों में। तो सबसे पहले है उपसंहार में, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। भाई हम सबको बार बार प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए। सरकार द्वारा चलाया गया कानून के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। ये उपसंहार है, यानी कि सरकार द्वारा चलाए गए नए नए नियमों के बारे में जो अनपढ़ लोग हैं उनको भी बताओ भाई, उनको भी आगे बढ़ाओ, तब कहाँ से बेरोजगारी उत्पन्न होगा, नहीं होगा ना। ये रहा इतना हेडिंग, आपको इतना लिखोगे एक भी नंबर नहीं कटने वाला। आप लोग तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो मन से एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही मेहनत करके आप सभी को समझाते हैं, पढ़ाते हैं। धन्यवाद।